और भाई कैसे हो सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? देख रहे हो एकदम भूत जैसा बन गया हूं ना एकदम। टाइम ही नहीं मिलता यार। खैर अब बात करते हैं जरा कैट की। तो अभी मेरे पास कल ये वैसे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आया है, तो मैं उसमें देखकर एक वीडियो बनाता हूँ कैट की कि क्या नोटिफिकेशन आया है। तो अगर कैट की बात करें तो मेरी बात हो रही थी किसी से कल। अब डाउट क्या था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा डाउट था। ठीक है, मतलब डाउट नहीं है, काइंड ऑफ मतलब एक दिमाग में चलता है ना यार इंसान के कि कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो और क्वेश्चंस ना सॉल्व हो। ठीक है, तो वही था। अब उस चीज में क्या था कि उसने मुझसे बोला कि यार देखो मुझे इस चीज से डर लग रहा है। जब मैं वीएआरसी, एक्चुअली वीएआरसी का डिस्कशन हुआ था हमारा, तो मैं सोचा एक वीडियो बना देते हैं क्योंकि शायद दूसरे भी फेस कर रहे हैं। तो वीएआरसी में क्या है कि जब वो वीआरसी के क्वेश्चंस करते हैं, वीआरसी के टेस्ट देते हैं, जब वो वीआरसी के टेस्ट दे रहे हैं, वीआरसी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो स्कोर नहीं कर पा रहे। अब उनको लग रहा है कि वो लैग कहां कर रहे हैं। हाँ, अब उनको लग रहा है कि लैग कहां कर रहे हैं, गलती कहां हो रही है उनसे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये था उनसे कि भाई एक बात बताओ, रीडिंग हैबिट कैसी है आपकी? तो उसने मुझसे कहा कि रीडिंग, हाँ 15 दिन से रीड कर रही हूँ। मैंने कहा 15 दिन, नाइस। यहाँ लोग 150 दिन रीड करते हैं, 150 डेज रीड करते हैं, तब जाके क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि द मोर यू रीड उतना ब्रेन खुलता है, उतनी आपकी हैबिट बढ़ती है कि अच्छा। अब देखो रीडिंग से क्या होता है ना कि आरसीज आए तो आप एक बार में आरसीज पढ़ के उनका आंसर सॉल्व कर सकते हो। अब क्या हो रहा है, आपको रीडिंग हैबिट ही नहीं है। अब आपको रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप उस चीज को लेकर बैठे हुए हो, आप उस चीज को सॉल्व करना चाह रहे हो, तो ऐसे कैसे सॉल्व होगा? सॉल्व ही नहीं होगा, सॉल्व होने ही वाला नहीं। अब 15 दिन से उसने पढ़ना शुरू किया है वीआरसी का, कह रही कि 15 दिन से मैं रेगुलर हूं और 15 दिन में शी वांट्स कि सारे क्वेश्चन बन जाए। वो भाई 1-2% होते हैं जो 15 दिन में करके सारे क्वेश्चन बना ले जाते हैं, हर किसी के साथ नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? तो आपको एक हैबिट डालना पड़ेगा कि आप पहले तो रीडिंग हैबिट इनकलकेट करिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और यार, ये ग्रामर 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 का बहुत रोते हैं लोग। ठीक है, देखो ग्रामर का कैट में कहां यूज है, मुझे एक चीज ये ऑनेस्टली समझाओ कि ग्रामर का कैट में यूज कहां है। देखो ग्रामर कैट में क्या आता है, कैट में आता है आपका आरसीज हो गए, वहां पे क्या ग्रामर यूज करोगे। दूसरा हो गया आपका ऑड वन आउट, वहां पे क्या ग्रामर यूज करोगे। तीसरा हो गया आपका पैराजंबल, क्या ग्रामर यूज करोगे। पैरासमरी, क्या ग्रामर यूज करोगे। और दिस थिंग, एक और चीज आती है ना यार, वो हमें चूज करना होता है कि कहां पे मिसिंग है स्टेटमेंट, मिसिंग स्टेटमेंट, कहां ग्रामर यूज करोगे। ग्रामर के यूज ही नहीं है ना। अब ग्रामर यूज कहां करोगे, मुझे ये तो बताओ कि ग्रामर हमेशा यहां यूज करूंगी। ग्रामर आपका यूज ही नहीं है कहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ग्रामर को छोड़ ही दो, ग्रामर होना बिल्कुल जरूरी है। ग्रामर इफ नॉट फॉर कैट फॉर अदर एग्जाम्स बिल्कुल जरूरी है ग्रामर। ग्रामर से आपकी वोकैब इंप्रूव होगी, लेकिन आपकी ग्रामर इंप्रूव करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वो यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, है ना। वो यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, ग्रामर इंप्रूव होगी। और बाकी रीडिंग करते करते ग्रामर इंप्रूव होगी, रीडिंग करते करते इंग्लिश इंप्रूव होगी, रीडिंग करते करते आरसीज इंप्रूव होंगे आपके, राइट। तो इसी तरह आपको इंप्रूव करना है सारी चीजें। और अब उनका ये भी डाउट था कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। देखो पहली बात तो ये, मार्क्स नहीं आ रहे डिमोटिवेट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो आपके पास कोई ऐसे लाठी लेके खड़ा है कि अच्छा मार्क्स नहीं आया बेटा, हाथ दिखाओ चलो मार खाने की बारी, है ना। ऐसा नहीं है ना, अच्छा आपके मार्क्स नहीं आए चलो फांसी पर लटक जाओ, है। ऐसे तो कोई नहीं, अच्छा मार्क्स नहीं आए तेरे चल ब्रेकअप, आज से यू नॉट माई गर्लफ्रेंड, यू नॉट माई बॉयफ्रेंड, हाँ ब्रेकअप। हाँ मार्क्स नहीं आया तो ब्रेकअप, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा ना यार। तुम खुद टेस्ट दे रहे हो, खुद की नॉलेज टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, 5 में से 0 आए, इट्स ऑल राइट, उसको एनालाइज करो एक बार। एनालाइज करना, देखो 5 में से 0 आए, इट्स नॉट एन मिस्टेक, कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं है। लेकिन उस चीज को एनालाइज ना करना, ये ब्लंडर मिस्टेक है। उस चीज को एनालाइज ना करना ये ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि उसको अगर एनालाइज नहीं करोगे आप तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपने क्या चीज कहां मिस की। ठीक है, तो आप उस चीज को एनालाइज करो एंड देन गेट टू अ प्लेटफॉर्म, गेट टू अ पॉइंट जहां पे, नॉट नॉट ऑन टू अ प्लेटफॉर्म बट गेट टू अ पॉइंट कि आपको लगे कि अच्छा मैंने ये चीज मिस किया था, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन करो तो उसमें वो चीज यूज कर सको। करेक्ट, इसी तरह इंसान ग्रो करता है, इसी तरह इंसान लर्न करता है। ठीक है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि यार मैं 15 दिन से पढ़ रही हूं मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। आप 150 150 डेज पढ़ो, ठीक है, आप 150 डेज पढ़ो, फिर भी आपके मार्क्स आने के चांसेस, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% है, बट या यू विल प्रोबेबली इंप्रूव, पक्का इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको एज अ ह्यूमन, एज इन वोकैबुलरी, एज इन मार्क्स, उसमें तो इंप्रूव दिखेगी, इंप्रूवमेंट दिखेगी। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं सोचना यार, बस करते रहना है प्रैक्टिस, डिमोटिवेट नहीं होना। नाउ इज द टाइम, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अप। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और ऐसे को और कोई डाउट हो तो मुझे बताना यार, तो बात करेंगे। बाकी नोटिफिकेशन पे एक बनाता हूँ वीडियो, देखता हूँ क्या आया है, कब है एग्जाम। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।